आपने राहगीर पकड़ा, क्या कोई एमसीडी अफसर गिरफ्तार हुआ? ये उन सवालों में से एक है जो दिल्ली हाई कोर्ट में पूछा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर एक्सीडेंट केस में सुनवाई के वक्त न केवल फटकार लगाई बल्कि तगड़े सवाल भी किए। दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों की फहरिस्त लंबी है, उसके बारे में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जो कोचिंग सेंटर छात्रों की जान लेने का आरोपी है, उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी की निकासी की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही अवैध निर्माण भी यहाँ पुलिस की मिलीभगत से होते हैं, क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के बिना कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकते हैं। साथ ही सभी अथॉरिटीज अपनी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ फेंकने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालों की फहरिस्त तक जारी कर दी। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। हमने कार्रवाई के बाद अब तक एमसीडी में से किसी को भी अपनी नौकरी जाते नहीं देखा है। हम इमारतें ध्वस्त होते देख रहे हैं, लेकिन एमसीडी में इसकी वजह से किसकी नौकरी गई है? एमसीडी ने अपने सबसे जूनियर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उस सीनियर ऑफिसर के बारे में क्या, जिसने ऑब्जर्वेशन का अपना काम नहीं किया है? एमसीडी के सीनियर ऑफिसर अपने एसी कार्यालयों से बाहर नहीं निकल रहे। अगर ये नालियां ढकी हुई थी तो फिर ढक्कन क्यों नहीं हटाए गए? आपको इस मुफ्तखोरी संस्कृति पर फैसला करना होगा। इस शहर में 3 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी है, जबकि इसकी योजना 6-7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी। आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किए इतने लोगों को कैसे एडजस्ट करने की योजना बना रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल सवालों की फहरिस्त रखी बल्कि एमसीडी को जमकर फटकार भी लगाई। चलिए अब जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे वाले केस में अपने फटकार में क्या कुछ कहा है। आज अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहें तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि नालियां हैं कहाँ। सब कुछ मिला जुला है, बिल्कुल अव्यवस्थित। लोगों की जान महंगी है। दिल्ली एक त्रासदी घटित होने का इंतजार कर रही है। नालियों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। अगर जांच अधिकारी हर चीज की जांच करने में सक्षम नहीं है तो हम इसे किसी केंद्रीय एजेंसी के तहत लगाएंगे। शायद हम लोकपाल लाएंगे। सीनियर ऑफिसर्स को मैदान पर जाना चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर के सभी नालों को साफ किया जाए। इलाके के सभी अतिक्रमणों को शुक्रवार तक 2 दिन के अंदर साफ कराएं। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार और तमाम सवालों के बाद फिलहाल इस मामले पर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इन सवालों में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के साथ दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में सवालों के घेरे में ला दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी, एमसीडी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार अगले 2 दिनों के भीतर ओल्ड राजेंद्र नगर के अतिक्रमणों को हटाती है या नहीं। वहीं इस मामले के गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे जाने का सबको इंतजार है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो रोज इस डर के साए में जीते हैं कि कब कौन सी बिल्डिंग गिर न जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।